दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास आज गुरुदेव के एक सप्त उपदेश पर अपनी बात कहने का प्रयास करेगा। जीव ने जब से शरीर रूपी संसार को धारण किया है, अनेक ऋतुएं उसने देखी हैं। कई तरह के सुख दुखों को देखता हुआ पल, मास, साल उसने बिता दिए हैं। जो भी मन में इसने सोचा, वाणी से बोला, आंखों से देखा और इन इंद्रियों से भोग पदार्थ सेवन किए, सबके रस स्वाद किधर गए? क्या हमने विचार किया है अपने जीवन के अंदर कि आज तक हमने कितने सुख भोगे हैं, कितने पदार्थों का सेवन किया है? क्या कोई भी बता सकता है कि आज इनके सबके स्वाद किधर गए? जो सुख हमने भोगे, क्या वो हमेशा रहे? क्या वो दुख में परिवर्तित नहीं हुए? कह रहे हैं क्षण मात्र के ये सुख हैं। जिस प्रकार से आप बगीचे के अंदर घूमने जाएं तो देखिए, जब सवेरे ओस की बूंदें उन घास के ऊपर होती हैं, सूरज के उदय होते ही, उनकी किरणें पड़ते ही ये ओस की बूंदें स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। कह रहे हैं ये जितने सुख हैं, भोग हैं, कह रहे हैं ये क्षण मात्र की तरह है, उन ओस की बूंदों की तरह है। आगे मेरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कभी इस जीवन में गौर करके विचार नहीं किया कि किस तरह नया साल शुरू होता है और व्यापारी जीव सारा हिसाब देखकर नफा और नुकसान देखते हैं। इसी तरह कई बार और कई जन्मों में जो कमाई इस जीव ने की है, क्या हमने कभी विचार किया है? अब बड़ी देखने वाली बात है कि हम जो व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे जब ले अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो देखता है कि साहब मेरे को कितना पूरे साल भर के अंदर कितना मेरे को सेल हुई और कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ। सारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह वो ऐड करके और अपना देखता है कि मेरे को साल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, और फिर नए फाइनेंशियल ईयर की वो तैयारी करने लग जाता है कि इस साल के अंदर जो उसका बैंक पिछला बैलेंस था उसको कैरी फॉरवर्ड करके वो अपनी बैलेंस शीट तैयार करने लग जाता है। तो मेरे गुरुदेव भी वही बता रहे हैं कि यानी किस तरह इसने समय गुजारा और कितना नफा और नुकसान हमने इसने किया, यानी कितने अच्छे कर्म किए और कितने बुरे किए। हमें भी इस व्यापारियों की तरह, उस लेजर की तरह हमको भी अपने जीवन के अंदर देखना है कि हमने अपने जीवन के अंदर कितने अच्छे कार्य किए, कितने बुरे किए। कह रहे जब हम डेली बुक जिसको बोलते हैं, रोज नामचा डे बुक जिसको हम कहते हैं, कि हम जब वो डे बुक हम बनाते हैं तो देखते हैं कि कितना हमने आज परचेज की और कितनी हमने सेल की। शाम को हम उसका कैलकुलेशन करके उसका बैलेंस निकाल लेते हैं कि आज हमारा इतनी सेल हुई और इतना हमने एक्सपेंडिचर करा। कहने लगे यही हाल अगर हम दिन भर अगर देखें कि हमने दिन में कितने सत्कर्म किए और कितने बुरे कर्म किए, उस रोज नामचे के लिए डेली बुक की तरह अगर हम अपने आप को भी चेक करें, सोने से पहले हम देखें कि आज हमने 10 कर्म किए, काम किए, जो कर्म किए उसमें कितने सही थे और कितने गलत थे, तो उसका बैलेंस हम लगाएं कि हमारे जो 8 कर्म अगर हमने अच्छे करे हैं, सत्कर्म किए हैं, और 2 कर्म जो हैं वो खराब हुए हैं, तो हमारे वो जो 8 कर्म हैं और जो 2 गलत किए हुए हैं 2, कहने के सब के सच हमारे संचित कर्मों में जाके जमा हो जाते हैं। वो जब संचित कर्मों में जमा होते हैं तो उसका हमें जो सत्कर्म है उसका भी फल हमको भोगना पड़ता है, और जो बुरे कर्म किए हैं वो भी हमें उसका फल भोगना पड़ता है। पर हमको अपने आप में चेक करना है कि हमने कितने बैलेंस में बना, कितना उसका बैलेंस बना रहे हैं। वही गुरुदेव कह रहे हैं, आखिर चोला जब पुराना हो जाता है, जीव उसे छोड़ देता है। शरीर के टूटने का कोई
ना कोई बहाना बन जाता है। 5 तत्वों का बना हुआ किला समय पाकर बदल जाता है। अब क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव कि जब ये शरीर पुराना हो गया तो ये एक दिन छूटेगा ही छूटेगा। कह रहे कि चोला छोड़ना पड़ेगा। तो हमको इस मानुष जामे में ही पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है। कहने लगे ये 5 तत्वों का शरीर एक दिन 5 तत्वों में मिल ही जाना है। पर हमारा बहाना हो जाता है कि साहब अरे ये बाहर निकला था ना, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको कैंसर था। तो गुरुदेव मेरे कह रहे हैं कि जब ये शरीर पुराना हो गया, चोला इसको छोड़ना है, 5 तत्व तत्वों में मिल गए। ये जो गुरुदेव बता रहे हैं इस पे एक छोटा सा एक दृष्टांत दास को याद आ रहा है। कह रहे हैं जब 5 तत्वों की आपस में एक मीटिंग हुई, परम पिता परमेश्वर ने मीटिंग बुलाई, कहा जी आप लोग बताइए आपकी व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं। तो पानी ने कहा प्रभु आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से बह रहे हैं हम। अग्नि ने अपना बताया कि अच्छी तरह से आग प्रज्वलित हो रही है। पृथ्वी ने अपनी पूरा व्याख्यान की दिया, आकाश ने अपनी पूरी बात सुनाई। इतने में काल आ गया। काल ने आकर कहा कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूं। तो प्रभु ने पूछा भाई आप क्यों दुखी हो। कहने लगे कि जी मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं काल आ गया, काल आ गया। तो प्रभु ने कहा बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका कोई ना कोई हम इलाज करते हैं। तो कहने लगे आज हम इलाज देख रहे हैं क्या है। क्या वो बहाने बन गए। तो काल अब कोई नहीं कहता है कि साहब काल आ गया ले गया, आज इसको हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। कहने लगे ये बहाने बन गए। काल वही है पर हमारा बहाना बन गया। क्यों, जब श्वासें खत्म हुई तो हमें काल ने ले ही जाना है आखिर तक। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं मेरे, कह रहे हैं कोई ना कोई बहाना बन जाता है। 5 तत्वों का बना हुआ किला समय पाकर बदल जाता है। मानुष जामे में आकर विचार विवेक द्वारा यह जीव सारे प्रपंच को समझ सकता है। क्या कह रहे हैं, मानुष जामे में आके। क्यों मानुष जामे में आके, कह रहे हैं विवेक जो दिया है वो परम पिता परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ मानुष चोले के अंदर दिया है। किसी अन्य जूनी के अंदर यह विवेक नहीं है। तो कहने लगे इसी जामे में आके, इसी चोले में आकर ही हमको समझना है कि अब इस संसार में क्यों आए थे। आगे बता रहे हैं मगर इस शरीर को पाकर भी भुलेखे में सारी उम्र लोगों भोगों को इकट्ठा करने में और भोगने में गुजार दी तो क्या हासिल किया। कहने लगे हम सोचते हैं कि साहब अभी हमारे पास समय है, हम क्या देर कर लेंगे। कबीरदास जी का वचन भी आता है, धोखे में खोई दियो उमरिया, धोखे में खोई दियो। कह रहे हैं बालपन खेल कूद में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो कहने लगे क्या हुआ आखिर फिर। तो उमरिया हम कैसे धोखे में ही तो खो रहे हैं कि अभी तो हमने बहुत जीना है, अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, ये तो बुड्ढों का काम है। कहने लगे कोई समय का पता नहीं कि कब समय आए और तेरे प्राण पखेरु हो जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं सत बुद्धि जब किसी गुरुमुख के अंदर पैदा होती है, वह सत और असत का विचार करके श्रद्धा विश्वास से किसी गुरु व पीर की को धारण शरण में आकर शिक्षा लेने की कोशिश करता है। इस वास्ते मानुष जन्म को दुर्लभ कहा गया। इस जन्म में शरीर और आत्मा का विचार ये जीव कर सकता है। क्या बताया कि मानुष जन्म को क्या कहा, दुर्लभ कहा। हमारे संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं इसी बात के ऊपर, कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। कह रहे बड़े भाग्य से मिलता है ये जन्म। पता नहीं कितने लाख जूनिया, 84 लाख जूनिया बताते हैं। कह रहे 83,99,999 जूनी हम भोग कर आए, 84वीं लाख जूनी हमको मानुष चोले की मिली। तो
तो ये दुर्लभ नहीं तो और क्या है? क्या इतने आसानी से मिल जाती है जो योनि? मेरे गुरुदेव ने अपने वचनों में बड़ा सुंदर फरमाया, कहा हीरा जन्म साहिब ने दीना, बिना बंदगी बन रहो कमीना, बंदा हो के ना बंदगी कीनी, कोड़ी मौज में औद बतीनी। क्या कहा मेरे गुरुदेव ने? यही बात मेरे गुरुदेव ने बताई कि तुझे ये हीरा जन्म मिला है किसके लिए? कह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर की बंदगी के लिए। कह रहे हैं हमने वो बंदगी तो की नहीं, बंदे तो हम बने पर बंदगी नहीं की। तो कह रहे हैं जब बंदगी नहीं की तो क्या हुआ, हमने मौज और मस्ती ही तो की। कह रहे हैं इसीलिए हम इस संसार में आए थे। मेरे गुरुदेव कह रहे हैं जीव को देखने, सुनने, खाने और स्पर्श करने का ज्ञान जन्म से ही हो जाता है। हर शरीरधारी को होता है, चाहे इंसान है या हैवान है या पक्षी है, सबको अपनी अपनी प्रकृति के मुताबिक ज्ञान होता है। हर इंसान के अंदर, चाहे वो किसी योनि का भी प्राणी हो, कह रहे हैं उसके अंदर ज्ञान है कि उसकी भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से उस मेरे परम पिता परमेश्वर ने की है। कह रहे 2 घंटे का बालक होता है, उसको भी पता है कि मेरे भोजन की व्यवस्था कहाँ है। किसी अन्य जूनी के अंदर देखिए, उसको भी ज्ञान है कि मेरी भोजन की व्यवस्था कहाँ की गई है। कह रहे वो जन्म से ही सोची होती है। गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन सतबुद्धि मानुष चोले के अलावा और किसी शरीर में नहीं हो सकती। ईश्वर कृपा इस मानुष चोले पर ही होती है, सारे भेद को जान सकता है। अब गुरुदेव ने और क्लियर कर दिया, पहले बताया था ना विवेक, मानुष के अंदर विवेक प्रदान किया। यहाँ गुरुदेव ने कहा मानुष चोले के अंदर ही बुद्धि दी गई। इस बुद्धि के द्वारा वो सब उसको ज्ञान होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको सोचने की समझने की शक्ति उस मेरे परमपिता परमेश्वर ने दी है। कहने लगे उसकी अपार कृपा है। कहते हैं मगर संसार के आश्चर्य भोग पदार्थ देखकर मोहित हो जाता है। मन माने भोग पदार्थ द्वारा कई तरह के सुख आराम इकट्ठे करके उनको भोगने में मुस्गरक हो जाता है, मगर जिस करके सब कुछ प्रतीत हो रहा है उसे जानने की कोशिश नहीं करता। कह रहे हैं जिसको सब, जिसके कारण सब कुछ प्रतीत हो रहा है, ये संसार किसकी सृष्टि से चल रहा है, ये शरीर किसने, किसकी शक्ति से विराजमान है, ये श्वासें हमारी किस शक्ति से चल रहे हैं। कह रहे हैं हम उस कारीगर की तरफ नहीं देखते, ये बाग बगीचे सुंदर फुलवाड़ी किसने बनाई। कह रहे हम उस बाजीगर को नहीं जानते, उनका गुणगान नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं बल्कि सुखों को भोगते भोगते शरीर यात्रा खत्म कर देता है, सार का इसे पता नहीं लगता। जिस तरह निराशा और प्यासा संसार में आया था, उसे त्रिखा को लेकर फिर चल दे। ऐसा ही चला जाता। बड़ा सुंदर गुरुदेव का एक दोहा आता है। गुरुदेव कह रहे हैं आशा माही जन्म आशा में मर जाए, मंगत गने कलेश में नित ही प्यासा रहा है। कह रहे हैं क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव कि आशा माही जन्म है, कि हम इच्छाओं के कारण ही जन्म लेते हैं
और इच्छाओं की पूर्ति करते करते ही संसार छोड़कर चले जाते हैं। ना हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ना हम उनकी प्राप्ति कर पाते हैं। जैसे हम भूखे प्यासे आए थे, तड़पते बिलखते आए थे, ऐसा ही संसार से हम चल देते हैं। आगे मेरे गुरुदेव कहते हैं, सद्बुद्धि कैसे पैदा हो सकती है जब सारी आयु झूठ, कपट, छल, फरेब में गुजर रही है। कह रहे हैं, अब ये क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव कि हमारे अंदर सद्बुद्धि कैसे आए, कि जीवन भर तो हमने झूठ बोला, छल फरेब करे। सिकंदर बादशाह ने क्या किया? जीवन भर झूठ, कपट और फरेबी तो करा। रावण ने क्या किया? सीता माता के साथ फरेब और छल ही तो किया। तो उनके अंदर क्या सद्बुद्धि पैदा हो सकती है? कह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मोहवश होकर, उसमें लिप्त होकर ये सारे कार्य किए। तो मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कि उस कबूतर की तरह मोह जाल में फंस कर आखिरकार रोना धोना ही पड़ता है। अब मेरे गुरुदेव एक दृष्टांत के माध्यम से हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से मोह जाल में फंसे हुए हैं। हम सब प्राणी मात्र उस मोह जाल में फंसे हुए हैं। बताते हैं, एक दफा दत्तात्रेय जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने जीवन में 24 से ऊपर गुरु धारण किए। अब ये 24 गुरु, उनको क्या धारण करने की जरूर आवश्यकता थी? तो हम तो एक भी नहीं धारण कर पाते। कह रहे एक गुरु धारण करा, उसकी बात नहीं मानते, उनके वचनों पर नहीं चलते। कह रहे दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण करे थे। उन्होंने हर चीज से शिक्षा ली थी। कह जीव अगर सीख लेना चाहे तो संसार की सब चीजों से संगी साथी शिक्षा दे रहे हैं, मगर वह गहरी गौर करके विचार ही नहीं करता। एक दिन घूमते घूमते जंगल में देखा कि एक कबूतर और कबूतरी और बच्चे जाल में फंस कर तड़प रहे थे। उन्होंने खड़े होकर माजरा सब देखा और उन्हें समझ में आ गया कि ये क्यों तड़प रहे हैं। का सारा हाल पल में जान लिया। किस तरह उस कबूतर ने एक दरख्त पर घोंसला बना रखा था। वहां एक कबूतरी के साथ उसका स्नेह हो गया था। आपस में खूब घुल मिलकर रहने लगे। एक दूसरे पर बड़ा विश्वास हो गया था। एक दिन समय जिधर की उनको अलग अलग जंगल में जाते, शाम को आकर वहीं पर अपने घोंसले पर मिल जाया करते थे। फिर उनके 2-4 बच्चे भी हो गए। अब यहां से शुरू होता है मोह जाल हमारा। कहा मोह आ गया। बच्चों का मोह उनको इधर उधर जाने ना देता। अगर कबूतर बाहर जाता तो कबूतरी पीछे रहती, कबूतरी जाती तो कबूतर पीछे रह जाता। इस कदर मोह बढ़ गया कि एक दूसरे से बिछड़ने का नाम ना लेते थे। एक दिन कबूतरी और कबूतर दोनों इत्तेफाक से इकट्ठे बच्चों के लिए खुराक लेने वास्ते चले गए। पीछे से एक शिकारी आया। उसने जब कबूतर के बच्चों की आवाज सुनी, नीचे जाल डाल दिया। बच्चे बारी बारी फुदक कर नीचे आ गए और जाल में फंस गए। ची ची करने लगे। ऊपर से कबूतरी आ गई। उसने देखा बच्चे सब जाल में फंसे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। इस पर उसका हाल बुरा हो गया। दुखी होकर उनके पास वह भी चली गई और छुड़ा उनको छुड़ा लाऊं, मगर वह खुद भी जाल में फंस गई। ऊपर से कबूतर आ गया। आकर देखा कि उसके बच्चे मैं कबूतरी जाल में किस प्रकार से फंसे हुए हैं और कष्ट पा रहे हैं। ये भी मोहवश दुखी होकर इधर उधर चिल्लाने लगा, इधर उधर सिर मारने लगा। कभी एक टहनी पर जाता, कभी दूसरी टहनी पर। वह समझ रहा था कि सब सर्वनाश हो गया है, जीना मुहाल होने लगा। फिर मोहवश वह भी ना रह सका और फड़कता हुआ नीचे जाल में जाकर फंस गया। तब शिकारी खुशी खुशी होकर लपेट कर जाने लगा। ये सब हालात देखकर दत्तात्रेय के मन ही मन में विचार आया कि किस तरह जीव मोह रूपी जाल में फंसकर कुटुंब के वास्ते अपनी अक्ल खो बैठता है। इस तरह लोभ में फंसा हुआ जीव
उस कबूतर और कबूतरी के तरह वियोग से दुखों को पा लेता है। यही हालत हम सब प्राणियों की है। कह रहे हैं अपने परिवार के खातिर बुरे से बुरे कार्य भी हम कर लेते हैं। कह रहे हैं हम उनके लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये मेरा परिवार है, इसके लिए 3 पीढ़ी के लिए मैं कर जाऊं, 6 पीढ़ी के लिए कर जाऊं, क्योंकि उनका मोह, उनका अटैचमेंट जो उसके साथ था। कहने लगे एक सेठ था, बहुत धनवान था, तो उसने एक दिन अपने उसको बुलाया, जो वर्कर्स थे, मुंशी जो थे, उनका अकाउंट्स वगैरह बनाया करते थे, उनको बुला के पूछा, मुंशी जी मेरे पास कितना धन है? तो मुंशी जी ने कैलकुलेट करके बताया कि सेठ जी आपके पास 7 पीढ़ी का है खाने के लिए। तो सेठ जी चिंता में पड़ गए। उसने कहा मेरे पास 7 पीढ़ी का है। तो उसने कहा, बड़े परेशान हुए। तो उसने कहा, मुनीम जी ने पूछा कि भाई 7 पीढ़ी में आपका इतना सब कुछ है तो आप दुखी क्यों हो रहे हो? कहने लगे मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7 पीढ़ी का है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? कहने लगे वो इतना मोह उस सेठ को था। कहने लगे यही हम सब कुछ कर रहे हैं आजकल। कह रहे हैं इससे शिक्षा मिलती है कि संसारी जीवों की ऐसी हालत ही होती रहती है। कोई ही सद्बुद्धि वाला ऐसे विचारों को शिक्षा ग्रहण कर सकता है। शिक्षा के बगैर जीव अंधकार में आया और अंधकार में चला जाता है। इस वास्ते गुरु पीरों को धारण करने की प्रथा बनाई गई थी। जब तक जीव सत शिक्षा को लेकर नहीं चलता, उसे ज्ञान नहीं मिलता और सत्य असत्य की तमीज नहीं रहती। सत्संग से विचार विवेक मिलते हैं। जीव सोच सकता है कि संसार क्या है, ये जीव किधर से आया है और किधर जाना है, और इसका क्या संबंध बने हुए हैं। क्या हमको मालूम है? बिना सत्संग में गए हमको पता लगता है कि हम कहाँ से आए थे और हमको किधर जाना है? कभी हम किसी से पूछो तो किसी को नहीं पता लगता। तो मेरे गुरुदेव तो कहते हैं, कह रहे पुराने समय में क्या होता था, जब कोई सगे संबंधी कोई शादी ब्याह की बात करने आता था, तो पूछा करता था, पंजाबी में बात आती थी, तो कहते तुसी पिछो कित्थों दे हो, क्या आप पहले पीछे कहाँ से थे? तो आज की यंग जनरेशन को तो पता ही नहीं है। हम भी अपने कभी माता पिता से सुना करते थे कि जी वो फलाना फलाने परिवार का है, पिछो पंजाब दा है, तो फलाने परिवार का है, ये पीछे कहाँ है। तो आज हमको पता लगता है कि कहाँ से आए हैं। गुरुदेव तो मेरे कहाँ से आए हो और तुम्हें जाना कहाँ है? तो मेरे गुरुदेव ने बड़ा सुंदर दोहे में फरमाया, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार पहच विचारना, मानुष जन्म का काम। क्या बताया गुरुदेव ने कि ये हमें सार पता होनी चाहिए कि हम किधर से आए हैं, किधर जाना है हमको। कह रहे पीछे कहाँ थे हमें नहीं पता। अगर हमें पता लग जाए कि हमारी जूननी जो थी, हमें सुअर की जूनी मिली थी और हम विष्टा खाते थे, तो क्या हम जी पाएंगे? कह रहे हो परम पिता परमेश्वर ने हमको वो दृष्टि प्रदान नहीं की। कह रहे आगे कहाँ जाना है ये तुझे बुद्धि और विवेक दे रखा है उसने, कि तू इस जन्म में ही पहचान ले कि तेरी सार क्या है, तुझे ये शरीर छोड़ के आगे कहाँ जाना है। तो वही मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कि जीव किधर से आया और किधर जाना है, क्या संबंध बने हुए हैं। वह ये भी विचार करता है कि ये मौज मेला बना नहीं रहेगा, बल्कि एक रोज सबसे वियोग हो जाएगा। कहने लगे ये मौज मेला नहीं है कि हम 4 दिन अपने घूमे फिरे और चल दिए। कह रहे मेले में जाते हैं ना, बड़ी सुहावनी सुहावनी चीजें, अच्छी अच्छी बहलाने वाली चीजें हमको दिखाई देती हैं। कह रहे 4 दिन बाद वो मेला समाप्त हो जाता है तो वियोग हो जाते हैं। कह रहे हम भी संसार रूपी मेले में आए हुए हैं, ये एक दिन हमको इस संसार रूपी मेले को छोड़ना है, ये हम निश्चय कर लें। आगे मेरे गुरुदेव कुछ अपने वचनों के माध्यम से बता रहे हैं। मन मूल समझाइए,
निमक निमक कर मीत, मंगत बिना दाता दीन दयाल के, सब जग झूठी प्रीत। क्या बता रहे हैं मेरे महाराज जी? कह रहे हैं मन मूढ़ समझाइए। कह रहे मूर्ख नहीं बताया, मूर्ख नहीं बताया, मूढ़ा बताया कि हम जानते हैं पर अनजान बने हुए हैं। कहा निमक निमक कर मीत, पलक पलक करके तुझे इस बात का ध्यान रखना है कि बिना दाता दीन दयाल के ये जो प्रीत तू कर रहा है ना, ये सब झूठी है। और तेरी प्रीत किससे होनी चाहिए? सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर के साथ। कहा कहाँ से आया कहाँ जावना, कहाँ रहो पाँव पसार, ऐसे ही ये असरज खेल है, बिन विचार पाए नाम सतसार। कि हाँ, गुरुदेव ने बता दिया कि हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है और कहाँ के लिए हम ये किस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। कह रहे हैं ये संसार का बड़ा असरज खेल है। कह रहे हैं जो सत्य पर चलता है, सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है, ये असरज खेल उसी की समझ में आता है। जग जीवन दिन चार है, रहना नहीं किस मीत, संशय ये संसार है, धार रहो झूठ परतीत। कह रहे हैं ये 4 दिन के मेले में आए हुए हैं, ये शरीर हम उधार लेके आए हुए हैं कुछ पलों के लिए। कह रहे हैं ये हमको वापस देना है। कह रहे हैं ये सत्यता है, जो आया तिस जावना, ये खरा खराना खेल, रहना नहीं किसे बावरे, जो चुग चारे मेल। कह रहे हैं इस मेले में ही आए हुए हैं, जो आया उसने जाना है, कोई पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है। महापुरुषों के बड़े सुंदर सुंदर वचन भी आते हैं। कहते हैं कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। कह रहे हैं कोई मुकाम कायम नहीं है कि साहब अभी तो मेरी 40 साल की उम्र है, मैं कर लूंगा, मैं कौन सा भी शरीर छोड़ के जा रहा हूँ। कह रहे हैं हम देखते हैं एक छोड़ के आते हैं, दूसरे की तैयारी हो रही होती है। कह रहे हैं संसार का ये नियम है, जो आया उसने जाना ही है। नित्य सतमति को धार के, सुनियो सतगुरु सीख, बार बार मन को साचियो, रख प्रभु चरण परीत। क्या बताया गुरुदेव ने कि सतमति को, सत बुद्धि को धार कर, तो कौन से वचन सुन जो सतगुरु ने तुझे बताए हैं। मेरे गुरुदेव महाराज मंगत राम जी ने तो आपको जो बताए हैं, यह जो वाणी उन्होंने जो दी है हमें श्रवण करने के लिए, कि तू इसको पढ़, इस बुद्धि के द्वारा विचार कर कि तुझे कहाँ, किस लिए ये मानुष चोला मिला है और तुझे क्या करना है। कह रहे धन जो बन ना थिर रहे, पलक पलक नाश को पाई, मंगत प्रभु नाम चित धारिये, संसार सब, संसार जग सब जाई। क्या बताया, कितना गुरुदेव ने पूरे बच्चे इसके सत उपदेश का निचोड़ 2 लाइनों में दे दिया। कहा धन जोबन ना थिन रहे, ना तेरा ये जोबन तेरा शरीर है, ना तेरा पैसा, महल अटारी जो है वो तेरी रहनी है, तेरे साथ जानी है।
कह रहे पल पल करके नाश की ओर बढ़ रही है। कह मंगत प्रभु नाम चित्त धारी है। कह रहे हैं तेरे साथ क्या जाना है, उस प्रभु के नाम को जाना है, वो ही तेरे साथ जाएगा। संसार सब जग जाए। कह रहे हैं तब तेरे संशय सब दूर हो जाएंगे और हर जगह तू जो है जब उस परमात्मा को अपने अंतर विखे देखेगा, हर वक्त तू ये धारण करेगा कि तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। जो कुछ हो रहा है प्रभु तेरी आज्ञा के अंदर हो रहा है। जब ऐसा हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा हो जाएगा, तो कह रहे हैं हमारा जीवन में आना सफल हो जाएगा और हम उस सत मार्ग पर चल पाएंगे जिसके लिए इस संसार में हम शरीर लेकर आए हैं। वरना जैसे हम रोते बिलखते आए थे, ऐसे ही रोते बिलखते चले जाएंगे। तो हमको क्या करना है? कह रहे उस प्रभु के नाम के साथ हमको जुड़ना है, जिससे हमारा जो है जीवन इस आवागमन में जिसमें हम आए हैं, इससे उपरस होकर इस संसार की यात्रा को पूर्ण कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज से कोई गलती हो तो क्षमा करें।